एक बार फिर से 17 जातियों के साथ में धोखा किया जा रहा है। 17 जातियों के आरक्षण की आवाज जैसे ही उठानी शुरू की पक्ष और विपक्ष ने, तभी भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानवापी मस्जिद या ताजमहल कहिए या जागीरपुरी में बुलडोजर की बात कही, उन तमाम मुद्दों को गुम करने के लिए उठाना शुरू कर दिया और उस हवा में अति पिछड़ा वर्ग बह करके धर्म की गोद में जाकर बैठ गया, जिस कारण 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गुम हो गया। इस मुद्दे को न तो पक्ष उठाना चाहता है और न विपक्ष, और न ही 17 जातियों के वे लीडर जो कि सत्ताधारी पार्टियों में बने हुए हैं। मुख्य इसका क्या कारण हो सकता है यह तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि 17 जातियों के साथ में जो धोखा हो रहा है वह वास्तव में गलत। 17 जातियों की स्थिति आज दलितों से भी बद से बदतर है, क्योंकि इन 17 जातियों के लोगों के पास न तो बड़ी जोत है, न बड़े बिजनेस है, और न ही ठीक ठाक अर्थव्यवस्था, और न ही शिक्षा की व्यवस्था, जिस कारण 17 जातियों को कहीं ना कहीं उभारने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की जरूरत है। वह आरक्षण मैं ये नहीं कहता कि किस तरह मिलना चाहिए, या तो विशेष रूप से अलग से आरक्षण 17 जातियों को दिया जा सकता है, जैसे सवर्ण जाति के लोगों को दिया गया। 17 जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है ओबीसी आरक्षण का बंटवारा करके। 17 जातियों को एससी में लेकर भी आरक्षण दिया जा सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट। विपक्ष इस पर बात करना नहीं चाहता और विधानसभा में यह मुद्दा उठता नहीं है, लोकसभा में यह मुद्दा उठता नहीं है। आखिर क्यों 17 जातियों को आरक्षण क्यों नहीं? देश की अर्थव्यवस्था आज गिरती हुई जा रही है, इस पर कोई बात करना नहीं चाहिए। रुपया गिरता हुआ जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। आज बात होती है तो धर्म पाखंड के ऊपर होती है, मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर होती है। देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आईआईटी में 40% से भी ज्यादा पद खाली है जिन पर प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होती है। आज अति पिछड़े वर्ग के लोग न सचिवालय में है, न न्यायालय में है, और न ही सरकारी नौकरियों में है, जो भारी संख्या में कमी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि 17 जातियों के लोग जो उन्हें हमेशा से ही वोट देने का काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो, धर्म की आड़ में बहने का काम ये ही 17 जातियों के लोग करते हैं। इन 17 जातियों के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया जाए। जब तक 17 जातियों को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता, इस देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। 5% लोग इस देश की अर्थव्यवस्था पर बैठे। वे चाहते नहीं है कि इस देश में 17 जातियों के लोगों को आरक्षण मिले। यदि 17 जातियों के लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिल जाती है, 17 जाति के लोग सचिवालय में बैठ जाते हैं, न्यायालय में बैठ जाते हैं, तो इससे 17 जातियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ीकरण मिलेगा। क्योंकि 17 जातियों के लोग ज्यादातर इसमें शिल्पकार है, ज्यादातर इसमें छोटे कारोबारी है, छोटे मोटे मजदूर है, जो गांव में काम करने का काम, भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है, वे किसान भी इसमें आते। आखिर 17 जातियों को उनका हक और हिस्सा कब मिलेगा? सरकार इन मुद्दों को ऐसे घुमा देती है जैसे पानी में आपने डिस्प्रिन को डाल दिया। यानी 17 जातियों की ठसक आज भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही है, लेकिन सत्ता से जब भारतीय जनता पार्टी दूर थी तो 17 जातियों की बात करती थी, उनको आरक्षण देने की भी बात करती थी। आज न 17 जातियों की बात होती है, न उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर बात होती है। बात होती है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिल गया। एक पक्ष कह रहा है शिवलिंग मिल गया, दूसरा पक्ष कह रहा है यह फुहारा। चाहे वह शिवलिंग हो चाहे फुहारा हो, इससे 17 जातियों के लोगों को क्या लाभ? न 17 जाति के लोग उसमें पुजारी बन सकते हैं और न ही 17 जातियों के लोगों की उससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 17 जाति के लोग केवल राम जन्मभूमि में जैसे धन दिया ऐसे ही देने का काम कर सकते हैं, या फिर सेना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें मंदिर पर झंडा चढ़ाते हुए मारा जा सकता है, वे मर सकते हैं, कार सेवकों की तरह उनका प्रयोग किया जा सकता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 17 जातियों के लोग पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, आगे भी गुलाम रहेंगे। यह सबसे बड़ा कारण उनकी अशिक्षा का है, उनकी अंधभक्ति का है। जब तक वे अपने आप की पहचान नहीं करेंगे, जब तक वे राजनीति में नहीं पहुंचेंगे, हमारे कुछ लोग राजनीति में हो सकते हैं लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के अंगूठे के नीचे काम करते। हो सकता है कुछ मंत्री हो, कुछ विभाग में लोग हमारे जुड़े हुए हों, लेकिन वे 17 जातियों की आवाज को उठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें उनके समाज ने कुछ नहीं दिया। संजय निषाद की पार्टी आज पार्टिसिपेट कर रही है, अनिल राजभर मंत्री बने हुए हैं, धर्मवीर प्रजापति मंत्री बने हुए हैं, तमाम लोग, जसवंत सैनी मंत्री बने हुए हैं। तमाम ये लोग चाहकर भी वहां पर यानी विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाते, लोकसभा में आवाज नहीं उठा पाते। मित्रों, आपसे निवेदन है, जब तक आप न्यूज चैनल से जुड़ेंगे नहीं, लाखों की संख्या में आपको जुड़ना होगा, अपने दोस्तों को जोड़ना होगा। लाल रंग का
का एक बटन है, खाली उसे काला कराकर जुड़ना है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, आपकी आवाज बुलंद होगी नहीं, और जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी उस बड़ी पंचायत तक, तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं हो सका। या तो आप राजनीति में आइए, और राजनीति में आने का मुख्य कारण मीडिया ही आपका साथ दे सकती है। उसके लिए आपको न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना होगा। इस मिशन में हमारा साथ, आप हमारा साथ देंगे, हम आपकी आवाज को बुलंद कर। जरूरी यह है, आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उस शहर में से आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दें।